Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel Rise and Shine Classes. In my previous video, I had explained figure of speech Bagla 137. Now I will be explaining next figure of speech 2 unit 7. So our first topic is irony. आज हम स्टार्ट करेंगे अपना irony. तो irony होता क्या है? आयरनी होता है सरकास्टिक यूज ऑफ वर्ड्स. क्या होता है आयरनी? जब हम क्या करते हैं, सरकास्टिक यूज ऑफ वर्ड्स, मतलब जो हम कहना चाहते हैं वो ना कह के हम उसका ऑपोजिट कह देते हैं, उसका उल्टा कह देते हैं ह्यूमरस अंदाज में, उसको हम बोलते हैं आयरनी. आई होप आयरनी आपको क्लियर हुआ होगा कि आयरनी क्या होता है. आयरनी होता है कि सरकास्टिक यूज ऑफ वर्ड्स, हम जो कहना चाहते हैं वो ना कह के उसका ऑपोजिट कह देते हैं या उसका उल्टा कह देते हैं. एक ही बात हुई, ह्यूमरस अंदाज में, एक मजाकिया अंदाज में, उसको हम बोलते हैं आयरनी. कि जो आयरनी होती है वो हमने पढ़ लिया. अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि आयरनी क्या होता है. कि यूज ऑफ वर्ड्स विच आर क्लियरली अपोजिट टू वंस मीनिंग, यूजुअली विद एन अम्यूजिंग पर्पस. कि जो उसको किसके लिए यूज किया जाता है, अम्यूजिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है. इसके रियल मीनिंग को कंसील्ड किया जाता है, कॉन्ट्राडिक्टेड किया जाता है. कॉन्ट्राडिक्टेड मतलब इमेजिनेशन किया जाता है. यूज इन स्पोकन और रिटन फॉर्म, इसको दोनों फॉर्म में यूज किया जाता है, रिटन एज वेल एज स्पोकन. ठीक है, जो स्पोकन फॉर्म होती है उसको हम वर्बल आयरनी भी बोलते हैं. ठीक है, आयरनी का फंक्शन क्या है कि एडेड मीनिंग्स टू अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन में मीनिंग ऐड करना. डिवेल्प रीडर इंटरेस्ट, रीडर के इंटरेस्ट को डिवेल्प करती है ये आयरनी. एंड इट मेक्स वर्क ऑफ लिटरेचर मोर एक्साइटिंग, ये लिटरेचर के काम को बहुत अच्छे से बताती है, मोर अपीलिंग, मोर अट्रैक्टिव, मोर इंटरेस्टिंग या मोर एक्साइटिंग बनाती हैं. तो एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम आयरनी का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो आप एक किसी मूवी थिएटर में गए हो तो ऑलमोस्ट वो एम्प्टी है, तो आप वहां पे जाके बोलते हो ओह इट्स टू क्राउडेड, ये तो बहुत क्राउडेड एरिया है यहाँ पे. लेकिन क्राउड तो वहां पे है नहीं, लोग वहां पर है नहीं, तो एक ह्यूमरस वे में, एक सार्कास्टिक वे में आपने बोल दिया इट्स टू क्राउडेड. ठीक है, तो यही होता है हमारी आयरनी. जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी गई है कि द स्टूडेंट वॉज गिवन, ये रहा कि द स्टूडेंट वॉज गिवन एक्सीलेंट ऑन गेटिंग जीरो इन द एग्जाम. तो ऐसा हो सकता है कि द स्टूडेंट वॉज गिवन एक्सीलेंट, कि उस बच्चे को एक्सीलेंट मिला था ऑन गेटिंग जीरो इन द एग्जाम. तो ये यही होता है आयरनी. ठीक है, सरकास्टिक वे में कहना, दैट इज आयरनी. ठीक है, तो ये हो गया आयरनी क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा द आयरनी ऑफ सिचुएशन, जिसको हम सिचुएशनल आयरनी बोलते हैं. ठीक है, द आयरनी ऑफ सिचुएशन, जिसको हम सिचुएशनल आयरनी भी बोलते हैं. सिचुएशनल आयरनी क्या होता है, जिसमें जो एक्सपेक्टेड होता है वो ना होकर उसका कुछ अपोजिट हो जाता है. ठीक है, उसका कुछ उल्टा हो जाता है. मतलब जो चीज हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं वो ना होकर उसका अपोजिट हो जाए, वो होता है हमारा सिचुएशनल आयरनी या द आयरनी ऑफ सिचुएशन. एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो या आप कोई प्ले पढ़ रहे हो या आप कोई बुक पढ़ रहे हो, तो आप क्या करते हो, जैसे जैसे एंड आने लगता है तो हम उसका एंड एज्यूम करने लगते हैं, हम उसके एंड को एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि ऐसा नहीं, अच्छा ऐसा होगा. मतलब जो आपने सोचा ना होता वो होकर कुछ उसका अपोजिट ही हो जाता है, वही होता है हमारी सिचुएशनल आयरनी. एग्जाम्पल लिखी गई है जैसे टू बैंक रॉबर्स हैव देयर कार स्टोलन व्हाइल रॉबिंग अ बैंक. तो यहीं से समझ में आ गया होगा कि टू बैंक रॉबर्स, दो बैंक रॉबर्स थे, मतलब बैंक लूटने गए थे. हैव देयर कार स्टोलन, उनकी खुद की कार चोरी हो गई. वाइल रॉबिंग अ बैंक, जब वो बैंक में लूट रहे थे या बैंक में डाका डाल रहे थे, एक ही बात हो गई. तो मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट थोड़ी किया होगा कि हमारी कार चोरी हो जाएगी. खुद वो लूटने गए हैं और खुद उनकी कार चोरी हो गई. तो यही होती है हमारी सिचुएशनल आयरनी. आई होप इट इज क्लियर. एक एग्जाम्पल और लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो. जैसे अ पायलट हैज अ फियर ऑफ हाइट, कि एक पायलट को किसका फियर है, हाइट का. तो पायलट को हाइट का फियर कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका काम ही क्या है, हवा में उड़ना. जहाज तो वो हवा में ही उड़ाएगा ना. ठीक है, तो यही होती है सिचुएशनल आयरनी. अगला है हमारा आयरॉनिक कंट्रास्ट. ठीक है, आयरनी कंट्रास्ट. सो आयरॉनिक कंट्रास्ट क्या होता है, जिसमें जो ऑथर या राइटर,
ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ऑथर है या राइटर है वो हमें दो सिचुएशंस दिखाते हैं, वो आपको दो सिचुएशंस बताते हैं। एक तो ऐसी सिचुएशन जो इमेजिनरी होती है और एक ऐसी जो उसके अपोजिट या रियल होती है। तो आप ये कह सकते हो कि रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ, कि जो रियल और रियल लाइफ के ऊपर बताई जाती है उसको हम बोलते हैं आयरॉनिक कॉन्ट्रास्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने मूवीज में देखा होगा या टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि उसमें अगर कोई डेथ सीन चल रहा है या कोई सुसाइड कर रहा है तो ऐसा दिखाया जाता है मानो उसको कोई इतना ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा रियलिटी में होगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। जिस बंदे को अगर गोली लगी है किसी पर्सन को तो उसका क्या पेन होता है वो उसी को पता होगा। ठीक है, तो ये होता है आयरॉनिक कॉन्ट्रास्ट। अगला है हमारा आयरॉनी इन सटायर, सटायर आयरनी जिसको हम बोलते हैं। आयरनी सटायर क्या होता है, सटायर यहां पे हो गया कि ह्यूमरस वे टू क्रिटिसाइज समवन, कि हम किसी मजाकिया अंदाज में किसी को क्रिटिसाइज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हम कर रहे हैं मतलब मजाकिया अंदाज में आप उसकी आलोचना करते हो। ठीक है ना, ह्यूमर कंटेंट, इसमें ह्यूमर कंटेंट क्यों ऐड किया जाता है, इसमें ह्यूमर कंटेंट इसलिए में ऐड किया जाता है सटायर में, जस्ट टू शुगर कोट द क्रिटिसिज्म, ताकि हम क्रिटिसिज्म को क्या कर लें, शुगर कोट कर ले, ताकि जिसको हम क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसको हम क्रिटिसिज्म लेने के लिए दूसरे इंसान को क्या ना हो, बुरा ना लगे। ठीक है, उसकी ह्यूमरस वे में जब वो उसको ले रहा है तो उसको बुरा ना लगे, हम कुछ ऐसी चीजें उसको बोल देते हैं, ठीक है, उसको बुरा ना लगे, इसीलिए उसको चीजों को शुगर कोट करके बोला जाता है एक मजाकिया अंदाज में, ताकि जो क्रिटिसाइज हो रहा है, जिसके साथ क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो उसको अपने ऊपर लेने में ये बुरा ना लगे। ठीक है, तो क्या होता है आयरनी सटायर, कि ह्यूमरस वे टू क्रिटिसाइज समवन, जब हम किसी को क्या करते हैं, मजाक कर रहे हैं, मजाकिया अंदाज में जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, नीचा दिखाते हैं, या ताकि जब वो अपने आप पे जो भी चीजें ले रहा है वो शुगर कोटेड, इसलिए यहाँ पे शुगर कोट का वर्ड यूज किया जाता है। हो गया, सेटायर एक वर्ड आ रहा है बच्चे, सेटायर क्या होता है, सेटायर क्या होता है, इट मेक्स फन ऑफ अ पर्सन, आइडिया या इंस्टीट्यूशन। जब हम किसी के ऊपर क्या करते हैं, फन, या किसी बंदे के ऊपर या किसी आइडिया के ऊपर हम करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं हम, इसका पर्पस क्या होता है, इट्स पर्पस इज नॉट जस्ट टू एंटरटेन, ऐसा नहीं है कि हमने एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, बट ऑल्सो इन फॉर्म मेक पीपल थिंक, कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं सटायर में। ठीक है, लोग सोचने पर मजबूर भी हो जाएं कि ऐसा कहा जा रहा है तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिटिकल कार्टून्स देखे होंगे, पॉलिटिकल कार्टून्स मतलब देखा होगा, कई कार्टून से उसकी किया जाता है, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, ऐसे बताया जाता है कि कार्टून अंदाज में उसको दिखाया जाता है, अच्छा ये है। आपने देखे होंगे बहुत सारे कार्टून्स बनते हैं किसके ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, या किसी भी लीडर के ऊपर पॉलिटिकल कार्टून्स बनाए जाते हैं, तो वही सटायर होता है। ठीक है, तो इसमें हो गया। अगला है हमारा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ, जो खुद को क्या करती है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है, अ सिचुएशन विच सीम्स टू बी लॉजिक। ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स आप इसमें बोल सकते हो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, मतलब अपनी कही हुई बात को ही अपोज कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या बताया जाता है पैराडॉक्स में, कि अपनी कही हुई बात को ही अपोज कर रहा है, बट जब हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो रिफ्लेक्ट करते हैं, इट मेक सेंस, मतलब उसकी कोई ना कोई सेंस बनती है, उसके अंदर के लॉजिक को रीडर पढ़ सके। ठीक है ना, जो भी उसके अंदर का लॉजिक है उसको रीडर पढ़ सके, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स बोलते हैं। पैराडॉक्स हो गया, पैराडॉक्स की मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट उसमें होती है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का क्या मतलब हो गया, अपनी ही कही हुई बात को अपोज करना। ठीक है, और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि उसके अंदर के लॉजिक को समझा जाए। ऐसा नहीं कि उस लाइन का कोई मतलब नहीं होता है, उसका भी मतलब होता है। जैसे हम एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, पैराडॉक्स की कुछ एग्जाम्पल देख ले हैं। जैसे पैराडॉक्स की एक एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे, लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस। ऐसे देखा जाए तो लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस, साइलेंस की साउंड को कैसे हम पहचानेंगे, कैसे सुनेंगे, साइलेंस में तो कोई साउंड ही नहीं होती है ना। तो अगर इसके अंदर के लॉजिक को समझा जाए, अंदर के लॉजिक को समझा जाए कि लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस, कि जो साइलेंस है, शांति के प्रतीक को समझो, सुनो। ठीक है, तो इसकी एक अपनी सेंस बनती है। ठीक है, तो अगला हो गया जैसे दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड, एक एग्जांपल और हो गई, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड।
दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, क्या मतलब हो गया? अंत, शुरुआत की अंत, मतलब अभी अभी तो शुरुआत हुई और अंत भी अभी अभी हो गया, है ना? तो देखा जाए तो यही पैराडॉक्स होते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, मतलब कि शुरुआत हुई और अंत भी हो गया। लेकिन अगर आप इसके अंदर के लॉजिक को समझेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, कि अभी तो बस सिर्फ शुरुआत हुई है एंड होने की। तो ये होती है हमारी पैराडॉक्स। अगला है हमारा एंटीथेसिस। लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है यूनिट 7 का, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होती है? जिसमें दो कंट्रास्टिंग आइडियाज आर पुट टुगेदर इन अ सिंगल स्टेटमेंट, या दो सेंटेंस या दो क्लॉज, जिसमें दो अपोजिट आइडियाज एक दूसरे को अपोज करते हैं, उनको एक ही स्टेटमेंट में रखा जाता है। यह कंट्रास्ट सिर्फ आइडियाज में ही नहीं, मतलब सेंटेंसेस में, आइडियाज में, वर्ड्स में, फ्रेजेस में, सेंटेंसेस में, क्लॉजेस में भी होते हैं। आई एम टेलिंग यू व्हाट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है? जिसमें टू कंट्रास्टिंग आइडियाज, जिसमें दो आइडियाज को पुट टुगेदर इन अ सिंगल स्टेटमेंट किया जाता है, या दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉज को, जिसमें दो अपोजिट आइडियाज एक दूसरे को क्या करते हैं? अपोज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का डेफिनेशन भी लिखा है कि एंटीथेसिस रेफर्स टू द पुटिंग टुगेदर ऑफ कंट्रास्टिंग आइडियाज वर्ड सो एज टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ बैलेंस। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आप सबने सुनी भी होगी। टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। टू अर्र यहाँ पे क्या मतलब हो गया? टू अर्र इज ह्यूमन। अर्र का मतलब हो गया कि गलतियां करना इंसान का काम है और माफ करना भगवान का। तो टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को क्या कर रही हैं? अपोजिट कर रही हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे लिखी गई है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। तो आपने देखा होगा जहाँ पे मैंने चीज़ों को बॉक्स में रखा गया, द बेस्ट ऑफ टाइम्स, तो बेस्ट का क्या हो जाएगा अपोजिट? वर्स्ट। द बेस्ट ऑफ टाइम्स वर्स्ट हो गया ना। द एज ऑफ विजडम, तो विजडम का फुलिशनेस हो गया ना। एक दूसरे को क्या कर रही हैं? अपोज कर रही हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, इट इज़ विजिबल टू यू। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।